रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 टॉपिक 2.7 जो कि इम्पल्स एंड मोमेंटम जो है उससे रिलेटेड है उसको देखेंगे। और सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक के अंदर देखें तो हम ये देखेंगे व्हाट इज मेंट बाय लीनियर मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट किया जाता है और मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। p यहाँ पे मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, m मास को, v वेलोसिटी को। और हमारे पास अगर देखा जाए तो मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन जो है हमेशा हमारे पास वेलोसिटी ही की डायरेक्शन में होती है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्ट हो रही होती है उसी डायरेक्शन में हमारे पास मोमेंटम एक्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम फिजिकल मीनिंग देखें मोमेंटम के, तो फिजिकल मीनिंग जो है हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है मोमेंटम। मीन के अगर हमारे पास कोई एक मैसिव ऑब्जेक्ट है उसको रोकने के लिए हमें बहुत ज्यादा जो है वो फोर्स रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह कोई चीज बहुत तेजी से मूव कर रही है उसको भी रोकने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। हाई मास हाई वेलोसिटी क्रिएट अ मैसिव मोमेंटम मींस कि अगर किसी बॉडी का हमारे पास बहुत ज्यादा मास है और उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो हमारे पास जो है क्या होगा, मैसिव जो मोमेंटम जो है उसका बनेगा। इसी तरह अगर मास कम है और वेलोसिटी भी कम है ऑब्जेक्ट के मूव करते हुए तो हमारे पास उसको रोकना भी आसान होगा, उस पर फोर्स भी कम लगेगी। अगर मजीद देखें तो हमारे पास इसका यूनिट वो हमारे पास होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर देखें तो हमारे पास ड्राइव यूनिट की फॉर्म में न्यूटन सेकंड बनेगा। और अगर हम इसकी डायमेंशन देखें तो हमारे पास मोमेंटम की डायमेंशन होती है ml/-1। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है कि प्रूव करें कि हमारे पास न्यूटन सेकंड जो है वो किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो अगर साइड इंफॉर्मेशन में हम देखें तो हमने इसको मेंशन भी किया हुआ है कि हमारे पास न्यूटन सेकंड जो है वो कैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो 1 न्यूटन सेकंड जो है वो किसके बराबर है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के सेकंड वैसे का वैसे। 1 न्यूटन की वैल्यू जो है हमारे पास इसके बराबर होती है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब यहाँ से एक सेकंड जो है वो सेकंड से कैंसिल हो जाएगा तो इस तरह हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास न्यूटन सेकंड जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारे पास दोनों यूनिट मोमेंटम के बनते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है हमारे पास वो ये है कि व्हाट हैपेंस इफ द वेलोसिटी चेंजेस ओवर द टाइम। अगर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, सपोज कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और वो वेलोसिटी vi से जो है वो मूव कर रही है, उस पे हम मूव कर रही है तो मीन कोई ना कोई फोर्स लग रही है। उस फोर्स को हमने f से रिप्रेजेंट किया। कुछ टाइम t के बाद जो है उसने अपने मोशन को एंड किया और उसकी वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी vf जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो हम न्यूटन सेकंड लॉ जो है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन से बेसिकली। तो न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम जो है उसके लिए अगर हम देखें तो हमने ये कहा कि अगर एक बॉडी जो है उसके ऊपर फोर्स लगाई वो मूव करना शुरू कर देगी। फोर्स लगाई तो डेफिनेटली उसकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सेलरेशन कैसे मालूम करते हैं, a which is equal to vf minus vi over t। न्यूटन सेकंड लॉ जो है F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ पे हम इस a की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू जो है F इज इक्वल टू m वैसे का वैसे और a की जगह पे vf माइनस vi ओवर t आ जाएगा। m को मल्टीप्लाई करें तो m vf माइनस m vi ओवर t, लेफ्ट साइड पे फोर्स वैसे की वैसे ही है। अब हमने जो प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है मोमेंटम किसके बराबर होता है, p इज इक्वल टू mv के बराबर होता है। अगर वेलोसिटी फाइनल है तो मोमेंटम फाइनल बनेगा, अगर वेलोसिटी इनिशियल है तो मोमेंटम क्या बनेगा, इनिशियल। तो पहले वाली टर्म जो है उसके अंदर हम देखें तो हमारे पास mvf है तो इसका मतलब है हम उसकी जगह पे pf लिख सकते हैं। दूसरे वाली टर्म जो है उसमें mvi है तो हम लिख सकते हैं pi। तो ये हमारे पास pf माइनस pi ओवर t आ गया। तो चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा p बन गया ओवर टाइम t। तो ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम बन गया, जिसको अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये क्या होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ये प्रूव करने के लिए भी आ जाता है, वैसे भी कहते हैं स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो ये हमारे पास मोर जनरल फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ की और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी है इसको अब हम देखेंगे। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वाई एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। डेल्टा पी ओवर टी का मतलब है कि डेल पी ओवर टी जो है इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के। इसकी जरूरत क्यों पड़ी जबकि हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए मौजूद है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमारे पास
जो मैस है वो चेंज हो रहा है। मिसाल के तौर पे हमारी बुक के अंदर जो है वो एक एग्जांपल है रॉकेट की। जब रॉकेट मूव करता है, एक्सेलरेट करता है, तो हमारे पास उसकी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसके साथ साथ उसका मैस जो है वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि रॉकेट का मैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारे पास एक्सेलरेशन के। तो इसका मतलब है मैस जो है वो चेंज हो रहा है। जब मैस चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है मैस जो है वो हमारे पास जो चेंज हो रहा है वो मैस भी जो है, मैस इज अ कॉन्स्टेंटली लूज टू प्रोवाइड द ग्रेटर थ्रस्ट, मीन के हमारे पास कंटिन्यूसली जो है वो मैस के अंदर लॉस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और वो हमारे पास ज्यादा तेजी से जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। इस वजह से हमारे पास जो है वो अगर F इज इक्वल टू एम में देखें तो उसमें मैस जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। तो इस वजह से हमें जो है वो एक नई जो है वो फोर्स के रिलेशन की जरूरत पड़ती है और वो न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कहलाता है। तो नेक्स्ट जो है अगर हम देखें एक छोटी सी टर्म और है इम्पल्स। और इम्पल्स जो है बेसिकली हमारे पास क्या होती है, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में एक फोर्स जो है किसी शॉर्ट इंटरवल में एक्ट करती है किसी बॉडी के ऊपर, तो हमारे पास जो है उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, जब एक क्रिकेट बॉल जो है वो हिट की जाती है बैट के साथ, तो बैट और बॉल के दरमियान जो क्लूजन का टाइम है वो बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन फोर्स बहुत ज्यादा लगाई जाती है। तो वो बेसिकली हमारे पास वहां पे इम्पल्स जो है उसको मेजर किया जाता है, फोर्स को मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि टाइम इंटरवल जो है वो बहुत शॉर्ट होता है। तो इम्पल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास J इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी लिखा हुआ है, लेकिन ये F इंटू टी है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट न्यूटन सेकंड, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड है, दोनों इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, इन टर्म्स ऑफ ड्राइव यूनिट, दोनों याद रखने हैं। डिमेंशन ml t रेज़्ड टू पावर -1 है, जो कि हमारे पास मोमेंटम की डिमेंशन के इक्वल है, मींस के इम्पल्स और मोमेंटम सेम यूनिट रखते हैं, सेम डिमेंशन रखते हैं। ग्राफ के अंदर भी ये बताया गया है, फोर्स वर्सेस टाइम जो है वो ग्राफ बनाया है। इंटरवल अगर देखा जाए तो हमारे पास वेरी शॉर्ट है, लेकिन फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज फोर्स जो है वो एक्ट हो रही है। इवेंट कोई भी कंसिडर हो सकता है इसके अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास जब एक बॉल जो है वो बैट के साथ हिट की जाती है, तो हमारे पास जो है व्हेन अ बॉल हिट अ बॉल द फोर्स वेरीज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट ड्यूरिंग द माइक्रोसेकंड ऑफ द क्रश। इट इज टू हार्ड टू मेजर द फोर्स अलोन। इस फोर्स को टाइम इंटरवल स्मॉल होने की वजह से बहुत मुश्किल है मेजर करना है। तो इस वजह से इसका सोल्यूशन ये है कि हम इम्पल्स को मेजर करते हैं और इम्पल्स बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट है फोर्स और टाइम का, उसको इकट्ठा मेजर करते हैं तो हम जो है इस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग दिस टिनी स्मॉल इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। जो फोर्स इस इंटरवल के अंदर लगती है उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स का नाम देते हैं। फिर इम्पल्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन आ जाता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कह सकते हैं। अभी हमने न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो है वो लिखा है, F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। तो ये हमारे पास जो है वो टी जो राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, F इंटू टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो प्रोडक्ट है फोर्स और टाइम का, जो कि इम्पल्स के बराबर होता है, जिसको जे से रिप्रेजेंट किया, तो जे इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, क्योंकि राइट साइड पे जो वैल्यू है एम वी एफ उसकी जगह पे पी एफ, एम वी आई उसकी जगह पे पी आई, और ये आ गया जे इज इक्वल टू डेल्टा पी इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। लास्ट पे जो है अगर हम मोमेंटम और इम्पल्स जो है इन दोनों का कंपेयर करें तो मोमेंटम बेसिकली हमें क्या बताता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन बता रहा है, जबकि इम्पल्स जो है फोर्स एक्टिंग ओवर द टिनी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, टिनी कह लें और स्मॉल कह लें। P विच इज इक्वल टू एम वी, जे विच इज इक्वल टू एफ इंटू टी, ये वेक्टर है, मोमेंटम भी और इम्पल्स भी जो है वेक्टर है, दोनों की सेम डायमेंशन है एम एल टी रेज़्ड टू पावर -1, और अगर इनके यूनिट्स को देखें वो भी सेम होंगे, और हमारे पास जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। तो दोनों का कंपैरिजन भी हो गया। इसके साथ साथ ये टॉपिक जो है शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इस लेक्चर को बार बार सुने, और कोई भी बात जो है वो समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, आपको एज सून एज पॉसिबल जो है उसका आंसर दिया जाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।